एफआईए ने मारूफ यूट्यूबर डक्की भाई से रिश्वत लेने के इल्जाम में गिरफ्तार नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के एहलकारों के खिलाफ शिकंजा मजीद कसने का फैसला कर लिया है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जेर हिरासत अफसरान से 4.25 करोड़ रुपए की खतीर रकम भी बरामद कर ली है, जबकि एफआईए ने गिरफ्तार अफसरान के खिलाफ आमदन से जायद असासों की तहकीकात भी शुरू कर दी है। जराये का कहना है कि आइंदा दिनों में इस मामले से मुतालिक मजीद अहम इंकिशाफात सामने आने के इम्कानात हैं, जो पूरे केस का रुख बदल सकते हैं और इदारे में मौजूद दीगर काली भीड़ें भी बेनकाब हो सकती हैं। वफाकी तहकीकाती इदारे एफआईए के हुक्काम के मुताबिक रिश्वत सदानी और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्जामात के तहत गिरफ्तार NCCIA के अफसरान से तफ्तीश के दौरान 4 करोड़ 25 लाख 48 हजार रुपए बरामद किए गए। हुकाम के मुताबिक इस रकम में से 1 करोड़ 25 लाख 48 हजार रुपए एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज से, 70 लाख सब इंस्पेक्टर अली रजा से और 36 लाख 48 हजार रुपए असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज से रिकवर किए गए। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर यासिर रमजान से 19 लाख, जबकि डिप्टी डायरेक्टर जवार अहमद से भी 9 लाख रुपए बरामद हुए, जबकि मुलजमान से आने वाले दिनों में मजीद बरामदगी का इम्कान है। जराये के मुताबिक लूटमार बारे हक़ाइक़ के लिए एफआईए ने NCCIA के गिरफ्तार अफसरान के खिलाफ आमदन से जायद असासों की तहकीकात भी शुरू कर दी है। जहां एक तरफ तमाम मुलजमान के मनकूला और गैर मनकूला असाजाजात चेक किए जा रहे हैं, वहीं दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों के नाम पर मौजूद असाजाजात की छानबीन की है। मुलजिमान किन किन कॉल सेंटर से पैसे लेते रहे, इसकी तहकीकात भी की जा रही है, जिसके बाद गिरफ्तार मुलजिमान के लंबे अंदर जाने के इम्कानात मजीद बढ़ जाएंगे। ख्याल है कि एफआईए ने जुए की एप्स के मुबैना तशहीर के मामले पर गिरफ्तार होने वाले यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई के अहले खाना से मुलजिम उनकी अहलिया को रिलीफ देने के एवज 90 लाख रुपए वसूल किए थे। 90 लाख रुपए रिश्वत लेने, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और दीगर इल्जामात के तहत नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी के 6 अफसरान समेत 9 अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। जिन मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया उनमें NCCA के एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी, डिप्टी डायरेक्टर जवार अहमद, असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज और मुश्तबा जफर, जबकि NCCIA हेडक्वार्टर में तैनात डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन मोहम्मद उस्मान और डिप्टी डायरेक्टर अयाज खान शामिल हैं। इसके अलावा 2 सब इंस्पेक्टर अली रजा और यासिर रमजान और एक शहरी उस्मान अजीज, जिन्हें शुएब रियाज का मुबैना फ्रंटमैन करार दिया गया है, भी इस मुकदमे में नामजद हैं। याद रहे कि डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान वही अफसर हैं जो रवा माह के अवाइल में इस्लामाबाद से लापता हो गए थे। मोहम्मद उस्मान की गुमशुदगी के बाद उनकी अहलिया ने पुलिस से रुजू किया था और इस वक्त ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समाअत है। अदालत ने गुज़िश्ता जुमे को मोहम्मद उस्मान को तलाश करने के लिए पुलिस को मजीद 1 हफ्ते की मोहलत दी थी। ताहम जुमेरात को उस्मान अहमद के मुबैना अगवा का मामला उस वक्त हल हुआ जब एफआईए लाहौर ने उनकी गिरफ्तारी की तस्दीक की। NCCIA के डिप्टी डायरेक्टर का इस हवाले से एक तहरीरी बयान भी सामने आया है, जिसमें उनका कहना है कि इन्हें किसी ने अगवा नहीं किया था, बल्कि वो तहकीकात और गिरफ्तारी के खौफ से छुप गए थे। वाज़ेह रहे कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के एहलकारों की जानिब से मारूफ यूट्यूबर डक्की भाई से 90 लाख रुपए रिश्वत लेने का स्कैंडल संगीन सूरत इख्तियार कर गया है और मुबैना रिश्वत की रकम अब 10 करोड़ रुपए से तजावुज कर गई है। तहकीकात के दौरान साइबर क्राइम एजेंसी के सरबराह वकारुद्दीन सैयद को ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। इस हवाले से सामने आने वाली तहकीकात के मुताबिक नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अफसरान ने महकमे में लूटमार के लिए बाकायदा गैंग बना रखा था, जो पहले शिकार तलाश करते थे, फिर इसके हवाले से मुकम्मल तहकीकात की जाती थी और तमाम सबूत जमा करके इसे हिरासत में लिया जाता था। ताहम इसकी गिरफ्तारी डालने से पहले ही इससे साजबाज करके इसे छोड़ दिया जाता था। ताहम डक्की भाई के मामले में 90 लाख की रिश्वत से शुरू होने वाला मामला अब 10 करोड़ से तजावुज कर गया है। जेर हिरासत मुलजिमान ने न सिर्फ एतराफ जुर्म कर लिया है, बल्कि दौरान तफ्तीश ये भी बता दिया कि करोड़ों रुपए की रकम उन्होंने अकेले नहीं खाई, बल्कि वो लूटमार की रकम का एक खास हिस्सा आला अफसरान को भी देते रहे हैं। जिसके बाद एफआईए ने इस वाक़े की तहकीकात का दायरा मजीद वसी कर दिया है। एफआईए एंटी करप्शन सर्कल ने 9 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 4 का जिस्मानी रिमांड भी हासिल कर लिया है, जबकि वफाकी हुकूमत ने स्कैंडल सामने आने के बाद नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सरबराह
वकारुद्दीन सैयद को हटाकर इनकी जगह पाकिस्तान पुलिस सर्विस ग्रेड 21 के अफसर सैयद खुर्रम अली को तैनात कर दिया है। डक्की भाई से रिश्वत लेने के हवाले से जारी तहकीकात की इब्तिदाई सरकारी इंक्वायरी रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि NCCIA लाहौर के मुतअद्दिद अफसरान ने यूट्यूबर सादुर रहमान के खिलाफ कार्रवाई के दौरान रिश्वत वसूल की और अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। इंक्वायरी रिपोर्ट में बताया गया कि अफसरान ने मुल्जिमान के खानदान और दीगर जेर तफ्तीश अफराद से लाखों रुपए बटोरे। तहकीकात के मुताबिक असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज पर इल्जाम है कि उन्होंने सादुर रहमान की अलिया उरूब जतोई से अपने फ्रंटमैन के जरिए 60 लाख रुपए वसूल किए ताकि केस में नरमी बरती जाए। असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज के फ्रंटमैन को डक्की भाई के दोस्त उस्मान ने रकम दी। शुएब रियाज ने मुल्जिम डक्की भाई का जिस्मानी रिमांड न लेने और जुडिशियल रिमांड पर जेल भिजवाने के लिए दोबारा 30 लाख रुपए की रिश्वत ली, जो 10-10 लाख रुपए के 3 चेक्स की सूरत में अदा किए गए। इस हवाले से सामने आने वाले हक़ाइक़ में मुबैयना रिश्वत की रकम की तकसीम का भी जिक्र किया गया और इल्जाम आयद किया गया है कि शुएब रियाज ने 50 लाख रुपए डिप्टी डायरेक्टर जवार अहमद के एक दोस्त और अपने फ्रंट पैन कार शोरूम मालिक के पास रखवाए, जबकि 5 लाख रुपए मुबैयना फ्रंट पैन उस्मान अजीज और 5 लाख रुपए डक्की भाई के वकील चौधरी उस्मान ने रखे। FIR के मुताबिक मुल्जिम शुएब रियाज ने मजीद 20 लाख रुपए खुद रखे, जबकि बकिया 10 लाख रुपए में से 5 लाख अपने फ्रंटमैन को, जबकि एडिशनल डायरेक्टर सफा चौधरी को इस रकम से 5 लाख रुपए हिस्सा दिया गया। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि शुएब रियाज ने इख्तियारात का नाजायज फायदा उठाते हुए डक्की भाई के अकाउंट से 9 लाख रुपए मालियत के 3,26,420 डॉलर भी अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए। दौरान इंक्वायरी सामने आया कि नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी में मौजूद ये काली भेड़े बाकायदा एक नेटवर्क की सूरत में अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते थे और ये गैर कानूनी कॉल सेंटर ऑनलाइन फ्रॉड के मुकदमे में मुलविस अफराद से रकम वसूल करके ना सिर्फ आपस में तकसीम करते थे बल्कि इसका कुछ हिस्सा अपने अफसरान को भी भेजते थे। NCCIA के हेडक्वार्टर में तैनात अफसरान को ये रकम डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन हेडक्वार्टर मोहम्मद उस्मान और डिप्टी डायरेक्टर NCCIA मोहम्मद अयाज खान के जरिए भिजवाई जाती थी। चौधरी सरफराज और जवार अहमद माहाना 10 लाख रुपए अफसरान बाला तक पहुंचाते थे। ताहम अब FIA ने मुल्जिमान से 4.25 करोड़ रुपए बरामद करके उनके खिलाफ जारी तहकीकात का दायरा मजीद वसी कर दिया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।